किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, संघर्ष करने वाले को हमेशा मिलता है मेहनत का फल और समस्या का हल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर स्टोरी में। ये कहानी है गुरु और शिष्य की। वह दिन वो दूर गांव में जाते हैं और उनको आने में वहाँ से देरी हो जाती है। और जो उनका शिष्य होता है गुरुजी से कहता है, गुरुजी यहाँ से हमारा घर काफ़ी दूर है और हमें जाने में बहुत रात हो गई है, हम इसी गांव में रुक जाते हैं। और वह जाते हैं, एक घर खटखटाते हैं, किसी गरीब का घर खटखटाते हैं और वह दरवाज़ा खोलता है और गुरुजी बोलते हैं, कहते हैं कि हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, आज हम रात यहाँ रुक सकते हैं। तो वह बोलता है हाँ बिल्कुल। वह अंदर जाता है और गुरुजी देखते कहते ये तो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और उससे पूछते हैं तुम करते क्या हो। वह बताता है कि मेरे पास काफ़ी बीघे ज़मीन है जो कि किसी काम की नहीं है। गांव वाले कहते बंजर इसमें कुछ नहीं होगा। और गुरुजी कहते हैं फिर तुम्हारा घर कैसे चलता है। कहता है मेरे पे एक भैंस है जो जिससे मेरा घर चलता है। और वह सोते हैं, गुरुजी वहाँ पे सो जाते हैं और आधी रात को उठते हैं, अपने शिष्य को उठाते हैं और चले जाते हैं वहाँ से उसका भैंस भी ले जाते हैं। और वो जो शिष्य होता है गुरुजी से कहता है, गुरुजी आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो वह गुरुजी देखते हैं और मुस्कुराते हैं और वो चले जाते हैं वहाँ से। फिर काफ़ी 10 साल बीतते हैं। जो शिष्य होता है वो अब बड़ा गुरु बन गया होता है और उसे बातें याद आती है कि हम एक गांव में गए थे, उसी गरीब का हम भैंस हमारे गुरु लेके आ गए थे। अब जाता है उस गांव में और देखता है जहाँ पे जो गरीब झोपड़ी थी और वहाँ बड़ा सा महल बन चुका था। अब महल बन गया था तो वो उस आदमी से देखता है और जो उसकी बंजर ज़मीनें थी वहाँ पे उसके बगीचे हो गए थे। अब वो उस आदमी को देखता है और बुलाता है, कहता है कि आप मुझे पहचान रहे हैं। वो कहता है नहीं। कहता है मैं एक बार आया था आपके पास अपने गुरु के साथ में, आपने मुझे अपने घर में बुलाया था। कह रहे हाँ उसे याद आता है। कहता है आप लोग उस दिन आधी रात को कहाँ चले गए थे। उस दिन से मेरी भैंस भी गायब हो गई और जो मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं बचा तो क्या कहते हैं मेरे पास जो बंजर खेत थे उस पर बहुत काफ़ी मेहनत की और इतनी मेहनत की आज मैं गाँव में जितने भी गाँव हैं उस सबसे अमीर हूँ मैं। और उस शिष्य को गुरुजी की बातें अब याद आई और वह सोचने लगा और अपने गुरुजी के बारे में सोच के रोने लग गया। और हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी न किसी चीज़ का रुकावट मिलता रहता है सफल होने के लिए। वह हमारे परिवार हो सकता है या हमारी नौकरी हो सकती है या फिर हमारा माहौल हो सकता है।